नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 12D को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइज है जो थ्योरी पोर्शन को कर लिया है हमने। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में अभ्यास 12D के पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्रम संख्या दिया गया है, आधार त्रिभुज का आधार दिया गया है, त्रिभुज की ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो दो मिसिंग होंगे, एक आप लोगों को पूछा गया होगा। ठीक है, मतलब दो आपको दिया होगा, एक मिसिंग होगा, तो वही आपको पूछा गया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार और गुणे संगत ऊंचाई। तो इसको हम केवल ऊंचाई लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा, संगत ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आधार गुणे ऊंचाई इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो आइए इसी का ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको पूछा गया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आधार दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर और गुणे ऊंचाई दी गई है 2.1 सेंटीमीटर। तो इसका गुणा करके इससे हम आधा कर देंगे। इसका गुणा करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 8.82। ठीक है, तो इसका आप आधा करना होगा, यानी 2 से इसमें भाग देना होगा। तो क्या हो जाएगा, 4.41 मिल जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप फुलफिल कर सकते हैं पेंसिल की सहायता से कि 4.41 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे दूसरे में इसी प्रकार, दूसरे में 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का गुणा इसका आधा कर लीजिए। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई 10 8 80। तो 80 का आधा करेंगे तो आपको 40 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप भर दीजिएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार देखेंगे तीसरे में। तो यहाँ पर आप देखिए, ये दिया गया है, आधार दे दिया गया है, ऊंचाई आपको पूछी गई है, क्षेत्रफल भी आपको दे दिया गया है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने आप लोगों को थ्योरी पोर्शन में बताया था कि किसी की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज की। तो मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ, त्रिभुज की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने फार्मूला लिख दिया है, ऊंचाई बराबर होता है 2 गुणे क्षेत्रफल बटे आधार की। ठीक है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है इस वाले तीसरे में। तो ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगी 2 गुणे, तो 2 गुणे क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल आपको 12.8 दिया गया है, और बटे आधार, आधार आपको कितना दिया गया है 6.4। तो 6.4 यहाँ पर हम रखेंगे। तो इसका गुणा कर लीजिए। तो 12.8 का गुणा करेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा 25.6। ठीक है, तो 25.6 आप लोगों को मिल जाएगा। और इसमें हम भाग देंगे 6.4 का। तो इसमें से जब हम भाग देंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा कितना, जो दिया गया हो 4 मीटर स्क्वायर, जो दिया गया हो यानी 4 मीटर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप फुलफिल कर सकते हैं कि ये मिल जाएगा आपको 4 मीटर के करीब। ठीक है, अब देखेंगे इसी प्रकार इसमें भी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमने आपको फार्मूला बता ही दिया। अब इसमें गुणा करेंगे, क्या करेंगे, तो इसमें 2 गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 2 गुणे क्षेत्रफल 36 दिया गया है, और बटे आधार यानी 12 दिया गया है। तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, 12 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72। तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप फुलफिल कर दीजिएगा 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार देखेंगे अगले क्वेश्चन में। तो अगले में आपको आधार पूछा गया है। तो आधार का फार्मूला क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर आधार वाला फार्मूला लिखता हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आधार ज्ञात करना है। तो आधार हमें पता नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो 2 गुणे क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो 12 और ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई 4 दिया गया है। ठीक है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। 24 में हम 4 से भाग देंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आप फुलफिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार देखेंगे जब आप छठे क्वेश्चन में, छठे में भी आप लोगों को यहाँ पर ज्ञात करना है आधार। ठीक है, तो आधार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2 गुणे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया गया है आप देख सकते हैं, आपको 42 दिया गया है। तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 42 ही तो दिया गया है। तो 42 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल 42, और बटे कितना हो जाएगा, ऊंचाई, ऊंचाई आपको दिया गया है 10.5। ठीक है, तो 42 दूना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84, और बटे 10.5 से इसमें भाग दे देंगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा इसके आधार। और इसमें भाग देंगे 84 में 10.5 से, तो 10 8 80 हो जाएगा, 5 को 5 8 40 हो जाएगा। तो आपको इतना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा यहाँ पर आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप 8 सेंटीमीटर फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे इसमें आपको लंबाई दे दिया गया है, मतलब आधार दे दिया गया है, ऊंचाई दे दिया गया है, और आपको पूछा गया है क्षेत्रफल। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 हो जाएगा, आधार दिया गया है x, और ऊंचाई दी गई है आपको 2x। ठीक है, तो इसका गुणा कर दीजिए। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर के बराबर। ठीक है, आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, इसकी ऊंचाई आपको इतना दिया गया है, त्रिभुज का आधार बताना है। तो आधार कैसे ज्ञात करेंगे, अभी भी हम आप लोगों को बताया। तो आधार बराबर होता है 2 गुणे क्षेत्रफल। तो 2 गुणे क्षेत्रफल कितना देगा, क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर दिया गया हो, और बटे संगत ऊंचाई, ऊंचाई आपको दी गई है 8। तो कितना हो जाएगा, 8 से क्या करेंगे, 48 दूना 96 हो जाएगा, और 96 को हम 8 से भाग दे देंगे। तो 8 से भाग देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, बच जाएगा 16, 8 दूनी 16। तो आधार, तो आधार इसका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखेंगे तीसरे में कहा गया है एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, या त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 2 गुनी हो तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो देखिए आपको आधार दे दिया गया है, तो यहाँ पर आपको एजीटी जैसे दिया गया है उसको लिख लीजिए। आधार आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और ऊंचाई के विषय में कहा है तो ऊंचाई लिख लेंगे।
और ऊंचाई हमने लिखा, तो ऊंचाई लिख लिया। आपको कहा गया ऊंचाई जो है वो दोगुनी है आधार से, तो आधार 5 है, इसका दोगुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ऊंचाई आपको इतना दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्षेत्रफल पूछा गया, तो क्षेत्रफल आपको पता है क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार आपको दिया गया है 5, ऊंचाई दी गई है 10, तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे 5, तो इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा 25 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि 25 वर्ग मीटर आप लोगों को मिल जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथे में आपको कहा गया है निम्नलिखित त्रिभुजाकार क्षेत्रों क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए, जबकि उनके आधार और संगत ऊंचाई दी गई है। ये आधार दिए गए हैं सारे, ये संगत ऊंचाई दी गई है। ठीक है, आप मात्रक का ध्यान रखिएगा, कहीं मीटर दे दिया गया है, कहीं सेंटीमीटर, कहीं मिलीमीटर, तो इसको आपको एक इकाई में करके ज्ञात करना है। तो देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले को देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल आप लोगों को वर्ग मीटर में ज्ञात करना है, याद रखिएगा। यहाँ पर जबकि आपको सेंटीमीटर भी दिया गया है, तो वर्ग मीटर में कैसे बदलेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो 1/2 हो जाएगा, आधार दिया गया है आप लोगों को 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो 8 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार आप लोग देखेंगे गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 15 8 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 में 120 का आधा का दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, वहाँ पर आपको 60 मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, लेकिन आपको मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे, किससे भाग देंगे 100 गुणे 100 यानी 10,000 से। ठीक है, तो 10,000 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो इधर आ जाएंगे दशमलव में। ठीक है, तो 0.006 आप लोगों को मिल जाएगा, और मीटर स्क्वायर मिल जाएगा या वर्ग मीटर लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल इतना मिल जाएगा 0.006 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे में देखेंगे, तो दूसरे में क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 1/2 आधार कितना दिया गया है आपको 7.5, और पूरी ऊंचाई 4 दी गई है। ठीक है, तो इसको 2 से इसको काट देंगे, तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा 15, 7 दूनी 15 हो जाएगा, तो 15 मिल जाएगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। तो मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है, यानी वर्ग मीटर में ज्ञात करना है आपको, क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसमें हम 10,000 से भाग देंगे, तो 10,000 से भाग देंगे यानी 100 गुणे 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.0015, और ये कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। आप देखेंगे तीसरे में आपको दिया गया है, तो ये हो जाएगा 1/2 आधार दिया गया है 1.5 मीटर में दिया गया है, और ऊंचाई कितने दी गई है, ऊंचाई 0.8 दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका गुणा कर लीजिए, तो 1/2 हो जाएगा, और 15 8 120 हो जाएगा, यानी 1.2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1.2 दो अंक पर दशमलव लग जाएगा, 120 तो आता, लेकिन एक अंक 2 अंक बाद इतना दशमलव आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.6, तो मिल जाएगा आप लोगों को 0.6 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसको आपको मिल गया 0.6 वर्ग मीटर। इसी प्रकार देखेंगे चौथे में, तो चौथे में हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार दिया गया है 32, ऊंचाई 105, तो आधार 32 और गुणे ऊंचाई 105 आपको दिया गया है, तो इसको काट देंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 16, और 16 गुणे 105 कर लेंगे, तो 105 गुणे 16 कर लेंगे, तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा 1680, और क्या मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगा। तो 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। इसको वर्ग मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले मीटर में आएगा तो 100 से गुणा करेंगे तो मीटर में आएगा, और 100 से गुणा कर देंगे तो वर्ग मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1680 और बटे 4 जीरो हो जाएगा, तो डबल और 2 4 ही है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा आप 168, और क्या हो जाएगा वर्ग मीटर लिख लीजिए या मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग मीटर में लिख देता हूँ। ठीक है, इसी के साथ हम लोगों को चौथा क्वेश्चन समाप्त होता है। आप देखेंगे पांचवें में आपको कहा गया है निम्नलिखित त्रिभुजों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 3 त्रिभुज दिए गए हैं, इनका क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले में कहा गया है, देखिए त्रिभुज दिया गया है आप लोगों को, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो हम लिखेंगे 1/2, और आधार कितना दिया गया है, आधार देखिए जिस पर 90 अंश का कोण बना हो, तो यहाँ पर देखिए आधार दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी गई है, जो लंब होता है वही ऊंचाई होती है। ठीक है, तो लंब 8 दिया गया है, तो यही ऊंचाई हो जाएगी, तो 2 से इसको काट देंगे 3 आ जाएगा, तो 8 3 24, तो इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा 24 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो 24 वर्ग मीटर आपको इसका क्षेत्रफल मिल गया। दूसरे वाले त्रिभुज का देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा कितना हो जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार कितना हो जाएगा, जिस पर बना होगा वही आधार होगा, तो यहाँ पर आप देखिए 12.5 सेंटीमीटर इसका आधार दिया गया है, तो हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर इसका आधार। ऊंचाई कितने हो जाएगी, लंबवत दूरी को ऊंचाई कहते हैं, तो यहाँ पर लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो 8 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 12.5 और गुणे 4 ही हो जाएगा, तो 12 चौको 48 5 चौको 20, तो इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा 50, और क्या मिल जाएगा सेंटीमीटर मिल जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर माफ कीजिएगा, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो मिल जाए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसी का हमने लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं आधार हमने केवल 12.5 सेंटीमीटर लिया है, ना कि ये वाला आधार लिया है। तो ये वाला आधार लेकर ज्ञात करेंगे, तो ये वाला त्रिभुज मिल जाएगा, तो ये वाले त्रिभुज का भी मान कितना मिलेगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले त्रिभुज का, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इससे
इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो दोनों बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बड़े वाले का हो जाएगा दोनों का योग यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे तीसरे में, तो तीसरे में आप देख सकते हैं इसको भी ज्ञात करेंगे उसी फार्मूले से। तो 1/2 हो जाएगा। आधार कितना दिया गया है, आधार देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो आधार को लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितने दी गई है, लंबवत ऊंचाई, तो लंबवत ऊंचाई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात होगी, ये वाली लंबाई आप लोगों को नहीं दी गई है। ठीक है, ये लंबाई नहीं दी गई है, ये दूरी जो आपको दी गई है ये लंबवत दूरी है, इसीलिए इसको डॉट डॉट बनाया गया है। ठीक है, इस लंबाई की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आपको लंबवत दूरी है तो केवल यहाँ पर हमने ये डॉट डॉट किया है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर भी ले सकते हैं कि जो लंबवत दूरी हो, तो लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी 10, तो इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 15 25 75 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी दिया गया हो 75 सेंटीमीटर दिया गया, तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे कहा गया आप लोगों को एक सड़क के किनारे एक त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड लगा हुआ, तो त्रिभुजाकार एक संकेत बोर्ड बना लीजिए। ठीक है, इस पर लगा है, इस पर लिखा है आगे स्कूल है। ठीक है, यदि संकेत बोर्ड की भुजाएं 60 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर, तो इसको मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर है, इसको मान लेते हैं 80 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर जो होगा वो कर्ण के बराबर होगा, यानी ये वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। तो ABC मान लेते हैं इसको त्रिभुज को। ठीक है, अब दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इससे हमें मतलब ही नहीं कर्ण से। तो आधार कितना दिया गया है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर ही तो दिया गया है, और ऊंचाई कितने दी गई, ऊंचाई आपको 60 दिया गया है, तो इसका गुणा कर देंगे, तो 2 से इसको काटेंगे तो 40 आ जाएगा, तो इसका गुणा कर दीजिए, 6 चौको 24 मिल जाएगा, और डबल 0 आ जाएगा, यानी 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका, इस त्रिभुजाकार बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों की एक्सरसाइज 12D भी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।